हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट, एज ए टीचर जब भी हम क्लासरूम में टीच करते हैं तो टीच करने के बाद हमारे मन में सवाल होते हैं कि क्या जो हमने पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया है। और इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम इवैल्यूएशन प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं। जैसे बच्चों से क्वेश्चनिंग करते हैं, बच्चों का क्लास टेस्ट लेते हैं या लास्ट में एग्ज़ाम लिए जाते हैं। तो उससे हमें पता लग जाता है कि बच्चे की जो अचीवमेंट है वो क्या है, या हमारे लर्निंग और टीचिंग का ऑब्जेक्टिव हमने कितना कवर अप किया है। अगर हम पहले के टाइम की बात करें तो जो इवैल्यूएशन डिवाइसेस थी वो बहुत कम थी, जैसे जनरली एग्ज़ाम बेस्ड थी। लेकिन आज के समय में इवैल्यूएशन डिवाइसेस बहुत एक्सप्लोर हुई हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के दौर में कुछ स्टैंडर्डाइज टेस्ट, कुछ नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट, चेकलिस्ट, इन्वेंट्रीज, इंटरव्यूज़ को हम अडॉप्ट करने लगे हैं। और जो सबसे कॉमन हम यूज़ करते हैं स्कूल और कॉलेजेस में जाने अनजाने में, वो टूल्स हैं नॉन रेफरेंसेस टेस्ट और क्राइटेरियन टेस्ट। तो आज का हमारा यही टॉपिक होगा। अब हम इनको डिटेल में समझते हैं। जैसा कि हम ऑलरेडी डिफ़ाइन कर ही चुके हैं कि ये इवैल्यूएशन का एक तरीका है या असेसमेंट का एक तरीका है, जिससे हम बच्चे का अचीवमेंट का पता लगाते हैं, या हम कहें स्टूडेंट की एकेडमिक जो प्रोसेस है या परफॉर्मेंस है उसको मेज़र करते हैं। तो वैसे तो दोनों ही एक इवैल्यूएशन डिवाइस का काम करती है, यानी कि दोनों से ही हम एकेडमिक परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं। लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉन रेफरेंस टेस्ट। नॉन रेफरेंस टेस्ट क्या है? ये एक तरह का टेस्ट है, असेसमेंट है या एक इवैल्यूएशन है, जो ये पता लगाता है कि पर्टिकुलर ग्रुप में एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस कैसी है। एक साधारण से एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि जब भी असेंबली होती है तो छोटी हाइट वाले बच्चों को आगे रखा जाता है, यानी कि उनकी हाइट के अकॉर्डिंग रैंकिंग की जाती है। जैसे इसका हम एक और एग्जाम्पल लें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी कंपटीशन लेवल के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनकी सीटें फ़िक्स है, यानी कि कितनी वैकेंट सीट है ये फ़िक्स है, और उसके लिए बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया है। तो वहाँ क्या होगा? वहाँ पे पासिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, या हम कहें वैकेंट सीटों के अकॉर्डिंग कंपटीशन होगा। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल दिया था कि एक बच्चा क्लास में फर्स्ट आ रहा है, उसको फर्स्ट की रैंक दी जा रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि जितने भी 60% से अबाव स्टूडेंट हैं उन सभी को फर्स्ट कर दिया जाए। फर्स्ट उनमें से भी एक को रखा जाएगा, चाहे उसके मार्क्स दूसरे बच्चे के कंपैरेटिवली एक ज़्यादा है। तो फर्स्ट वही होगा जिसका मार्क्स दूसरों के कंपैरेटिवली ज़्यादा है। यहाँ कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता। अब हम बात करते हैं, तभी इसका नाम है नॉन रेफरेंस टेस्ट। अब हम बात करते हैं क्राइटेरियन टेस्ट की। तो इसके नाम से क्लियर पता लग रहा है कि यहाँ पे एक फिक्स्ड क्राइटेरिया होता है। जैसे नॉन रेफरेंस में कोई क्राइटेरिया था ही नहीं फर्स्ट आने के लिए, इसी तरीके से यहाँ एक फिक्स्ड क्राइटेरिया है। जैसे आप सी टेट का एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पे एक फ़िक्स क्राइटेरिया है कि इन केस आपके 90 मार्क्स आ जाते हैं तो आप सी टेट क्वालिफाई कर लेते हैं। इसी तरीके से फ़िक्स क्राइटेरिया है, अगर आप एग्ज़ाम में 60% से अबाव ले लेते हैं तो आपकी फ़र्स्ट डिवीज़न होगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस तरह के टेस्ट में एक फ़िक्स्ड क्राइटेरिया होता है। जैसे एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल और यहाँ दें, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बता रहे हैं कि मुझे बुखार है। तो डॉक्टर क्या करता है, आपके बुखार को चेक करने के लिए, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.7 है, तो डॉक्टर मेज़र करता है कि अगर आपका बॉडी टेम्परेचर इससे ज़्यादा है तो आपका बुखार है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक क्राइटेरिया है, एक सीमा रेखा है। उस सीमा रेखा से अपॉन होते हुए ही हम कह सकते हैं कि ये बुखार की स्थिति है। प्यारे बच्चों, अगर हम बहुत ही साधारण से शब्दों में समझें तो क्राइटेरियन टेस्ट में एक क्राइटेरिया होता है और नॉन रेफरेंस टेस्ट में कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता। तो मुझे उम्मीद है आप कंसेप्ट को समझ चुके हैं। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।